हम अक्सर सुनते रहते हैं, कहीं एक जगह जय जयकारों में भी काफी अंतर होता है। कहीं हम सिया बलरामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकार सुनते हैं। आए महापुरुष हैं, उनका सबका हार्दिक स्वागत है हृदय से। कबीर आए हो, रविदास आए हो, दादू दयाल हो, मनव बुखारे हो, जितने भी जो महापुरुष आए थे, पर आज वो हमारे सामने नहीं है।
इसलिए जो वर्तमान में जैसे आज का ही शब्द गुरु है, गुरुदेव तो हमारे यानी देह त्याग करके चले गए, पर जो गुरु गोविंद नारायण जी महाराज ने ये कहा था कि बेटा अपना पानी गुजरात तक जाएगा, समुद्र के किनारे तक। ये वही विशेषता है कि हमारा कहाँ योग था इधर आने का। पर संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। जिन गुरु गोविंद नारायण जी की जय जयकार कर रहे हैं ना, ये गुरु स्वयं वर्तमान समय के वही मर्यादा पुरुषोत्तम भक्त के नाम थे कि जो कह गए थे कि ये समुंदर तक अपना पानी जाएगा, वही शब्द आज सिद्ध हुआ है। नहीं तो इधर कहाँ आना होता। पर गुरुदेव कह गए थे कि चिंता मत करो, गुजरात तक पानी टकराएगा। तो यही परमात्मा का प्यार, गुजरात तक आप लोगों के सबके दर्शन मेले का सौभाग्य ये गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो संतों के जो वचन हैं, इसलिए हम अनादिकाल से संत को ही महत्व देते हैं। आए हैं, अब जो बन गए, हमेशा हम यही मानते हैं कि जितने भी जो मंदिर बने हैं, चाहे राम का हो, कृष्ण का हो, कबीर का हो, पर हर मंदिर जो है उन माताओं का ही मंदिर है कि उन माताओं ने ऐसे बालक को जन्म दिया कि यही है भगवान, माने आप हम सबका शरीर ही भगवान है। इन भगवान के शब्दों को बड़ी गहराई से अगर समझा जाए तो भगवान कौन है? जो माँ के भग से बाहर वान, माने जो शरीर धारण करता है, जो आता है, आने वाला, उसी को वान कहते हैं। तो जो मंदिर चाहे वो राम का बना या कृष्ण का, पर उस गहराई से अगर समझा जाए तो मंदिर किसी व्यक्ति का नहीं है, मंदिर वही किसी माँ का मंदिर बना है कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नाई तो तू बांझ रहे जे मति गमावे नूर। जिससे बांझ रहना अच्छा था, और जननी ने, कोई माता ने ऐसे बच्चे को, बालक को जन्म दिया, यानी ये भगवान की ही पूजा होने लग गई। इन जो शरीर है, निर्माण जिसका है, ये किसका है? भग है। जहाँ से माता बच्चे को जन्म देती है उसका नाम ही भग है। और वान माने जो चोला धारण करता है, शरीर धारण किया, तो आया कहाँ से? भग भोगे भग भगता, भग से भगत कहा हुआ। ये नर्तन चोला जो दिया है, ये दोनों रास्ते देता है, परंतु एक रास्ता उसमें कुछ आत्म ज्ञान की मात्रा आके लगाना पड़ती है कि नरतम सोनी कोनी देही, तो जीव चराचर जाचक सोई। नर चोला मिला है, अगर कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो नर से नरक तो है ही, पर अगर उसमें एक आ की मात्रा लगा दी जाए तो नर से आदमी नारायण की तरफ निकल जाता है। इस आत्म ज्ञान की आवश्यकता है, और यह आत्म ज्ञान बिना सदगुरु की कृपा के प्राप्त नहीं होता। इसलिए हर जगह पर मंदिरों में मैं तो उस माँ का साक्षात्कार करता हूँ कि धन्य हो ऐसे भक्तों को, ऐसे उस मालिक के बंदों को कोई जननी ने जन्म दिया। तो ये पूजा किसकी है? हर मंदिरों में पुरुषों को उस दृष्टि से न देखें, उन माताओं की दृष्टि से देखें कि वास्तव में राम की माँ, कृष्ण की माँ, कबीर की माँ, जितनी भी जो मीरा मंदिर बना है, तो मीरा का मंदिर नहीं है, उसकी माँ का मंदिर है कि उस मीरा को ऐसे भक्तों को जन्म दिया उसने। तो जितने भी जो मंदिर बने हैं, ये सब पूरे के पूरे माताओं के तो मंदिर हैं। इसलिए
भगवान शब्द को पहले बड़ी गहराई से समझना है। भगवान शब्द छोटी वस्तु है। माने ये जो शरीर है, ये आप हम सभी का, कुत्ता भी भगवान है, पशु पक्षी भी भगवान है, ये भी इन्हें माँ के गर्भ से बाहर आए। तो जो बाहर आने वाला जो वान धारण करता है, किसी ने कुत्ते का धारण किया, किसी ने पशु पक्षी का धारण किया, किसी ने बिल्ली का धारण किया है। तो जो भी भग से आने वाला है वो वान कहते हैं इस धरती पर आने वाले को। और आता कहाँ है? माँ के गर्भ से, भग से ही बाहर आता है। इन आचार्यों को, पंडितों को अगर पूछा जाए कि भग शब्द किसे कहते हैं, वो बतला देंगे। प्यार से पूछो बड़ा है कि थोड़ा हिसाब से, नहीं सही बताओ थोड़ा, भग किसे कहते हैं? वो कहेंगे माता जहां से बच्चे को जन्म देती है उसका नाम ही भग है। और वान माने धरती पर आना। तो अब आप समझिए, आप सभी तो वही हो। महात्मा केवल भगवान मानता है या खुद जानता है, ये नहीं। वो आप सभी को इसी शरीर की पूजा के लिए उत्साहित करता है कि आप स्वयं ही भगवान हो। अब जो पिंड है, अब वो ब्रह्मांड है। ये सब चीजें सभी इंसान की बनी कहाँ से? भा से भूमि का तत्व है, ग से गगन का तत्व है, वा से वायु का तत्व है, आ से आग है, और सभी को आवश्यकता नीर की है, ना से नीर। भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से आग और न से नीर। ये पांच तत्व का शरीर है। ये है पिंड, ये है ब्रह्मांड। यही गीता में कृष्ण ने ज्ञान कराया है कि आप सभी वही हो जिसको आप जंगल, पहाड़, मंदिर, मस्जिदों में ढूंढ रहे हो, वो आपको ढूंढ रहा है। पर हमारा किस दिशा में मुंह है, और वो पीछे हमारे आवाज भी लगा रहा है, पर हम उधर पलट के नहीं देख रहे हैं। वो बड़ा दयालु है। वो हर, आप जब बाहर की वस्तुओं का विश्वास कर सकते हैं, आप किसी पेड़ पौधे का विश्वास करते हैं, आप पीपल का विश्वास करते हैं, आप बड़ का विश्वास कर लेते हैं, आप खजूर का विश्वास करते हैं, तो महात्मा कहते हैं कि क्यों ना अपनी आत्मा का विश्वास किया जाए। वो स्वयं आपकी हर बात सुनने वाली है। तो यही महापुरुषों की वाणी हमें समझा रही है कि ऐसे कि दयावान प्रभु को भुला देने वाले, दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या बनेगा? दयावान प्रभु को भुला देने वाले,
जो प्रेम तुझको लुटाना था प्रभु के, वो प्रेम तुझको लुटाना था प्रभु के, वो प्रेम तूने लुटाया वो प्रेम तूने लुटाया
बुला देने वाले, जब बाहर भटक रहे हो तो महात्मा के तो अंदर ही आ जाओ, जो अंदर ही तो बैठा है। जब बाहर एक खंबे से प्रकट हो सकता है तो क्या आपके घट में से प्रकट नहीं हो सकता? वस्तु तो आपके अंदर, पर वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ कैसे लगे हाथ? कहे कबीरा तो मिले कोई भेदी लीजो साथ। भेदी सदगुरु भेदी होता है, जो हमें ईश्वर का भेद बतलाता है, और बिना भेद के कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए वस्तु है कहाँ, उसको ढूंढ कहाँ रहे तो कैसे मिलेगी? इसलिए कोई भेदी साथ में होगा तो आपको वस्तु मिल जाएगी, क्योंकि उस जो जहाँ रखी है ना उसको पता है। ऐसे ही गुरु को पता है। और ये जय जयकार का मकसद ये नहीं है कि वो हमारी जय जयकार हम कराना चाहते, नहीं नहीं, हम तो साधारण से मानव, आप लोग सबसे बड़े हैं, वजनदार हैं। हम तो हल्के हैं जो ऊपर बैठे हैं, आप वजनदार हो नीचे बैठे हो। इसलिए महात्मा ने हाँ जो गुरु शब्द का जो उपयोग किया जा रहा है, ये गुरु कौन है? आपकी ही रूह का नाम है, और गु आपका शरीर है। अब इस शरीर में अगर जिसने भी भक्ति की, परमात्मा को भजा है, परमात्मा को पाया है, उन महात्माओं का अदब है, ये तो सत्कार है। और एक बार अगर सदगुरु की जय जय एक बार कर लो, और बीच में अंधेरे में भटकने वाले चाहे 1000 बार राम राम कर लो, जय श्री कृष्ण कर लो, और एक बार गुरु नाम जप लो, तो 1000 कोस से आगे निकल जाएगा। इसलिए हमेशा हर संतों ने, हर महापुरुषों ने आगे जो गए गुरु उन्हीं की महिमा गाई, अपनी महिमा नहीं गाई। वो तो गुरु को ही कहते गए आगे, वो गुरु की महिमा, गुरु की विशेषता। तो वो अपने आप गुरु बन के भी नहीं रहे, उन्होंने आगे जो महापुरुष गए ना उनके ही गुण गाए कि वो ऐसा कह रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे, पर वो यूं थोड़ी कह रहे कि मैं ऐसा कह रहा हूँ। इसलिए जो भी महापुरुष आए सभी ने एक बार गुरु शब्द का उच्चारण हो गया, यानी आप 1000 कोस आगे निकल गए। नगर संत मिलन को चलिए तजमो माया अभिमान, जो जो कदम आगे धरे कोटि यज्ञ समान। तो जो महापुरुष जितने आए सभी ने अपने अपने गुरुओं की महिमा गाई है कि वो ऐसा है, वो यूं कह रहे थे, वो यूं कह रहे थे, कबीर साहब यूं कह रहे थे। कबीर ने थोड़ी कहा, वो तो उनके मुखारबिन से उनके गुरु ने जो कहा तो कबीर ने कहा। वो हमेशा छोटे बन के रहे, और एक ही बार गुरु शब्द का अगर जीवन में 24 घंटे में अगर एक बार आपने गुरु का उच्चारण श्रद्धे हृदय से कर दिया तो आप 100 कदम आगे निकल जाओगे। इसलिए गुरु की पूजा में सबकी पूजा, गुरु आप स्वयं ही हैं। सत आपके अंदर है, शब्द और गु है तुम्हारा शरीर, और रूह है तुम्हारी आत्मा। तो पर आप स्वयं ही तो सदगुरु हैं, और उसे थोड़ी खटपट करके ढूंढने का प्रयास करो, तो जो वो महापुरुषों को मिला है वो आपको भी मिल जाएगा। वो भी इंसान थे, आप भी इंसान हो, उनको मिला है आपको भी मिल सकता। उन्होंने भी खटपट की है, अपने गुरु की शरण में रहे, गुरु की संगति में रह करके जो गुरु के वचनों को निभाया, उनका पालन किया, और वो राह पर चले। आज वो भी नर नहीं नारायण हो गए। और यही संतों ने यहाँ, राम ने गुरु की महिमा गाई, कृष्ण ने गुरु की महिमा गाई, और वही गुरु महिमा का इतिहास जो शबरी भेलन पंपापुर पर रहने वाली, उसने भी गुरु की महिमा गाई। हर संतों ने, महापुरुषों ने आगे गए हुए गुरुओं की महिमा गाई। इसलिए जो जय जयकार करते हैं ये कोई शरीर की नहीं, उन आगे महापुरुषों की, और वो आपकी स्वयं ही अपनी जय जयकार कर रहे हो, क्योंकि आप चेतन आत्मा हो। जब हम वृक्षों पर भरोसा कर सकते हैं, अब ये भरोसा जैसे समय आता है दशा माता के दिन, लोग झाड़ू काट के लाते हैं, शायद इधर है कि नहीं ये पता नहीं,
झाड़ू यानी खजूर के खोड़े ला करके लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो वो पूजा किन की है? लक्ष्मी की पूजा। यानी खोड़े काट के लाते हैं, बुआरियां जो झाड़ू निकालने के काम आती है, उस बुआरी की पूजा करते हैं, उसे लक्ष्मी मानते हैं। अब एक दिन एक प्रेमी जो था, यानी वो भूल गया, शाम को 8-9 बजे घर पर आया तो पत्नी ने कहा कि क्यों जी, आज अपनी लक्ष्मी पूजा, दशा माता का दिन है और अपन ने लक्ष्मी की पूजा नहीं की आज, आप घोड़े काट के भी नहीं लाए। बोलो भूल गया, मैं तो याद नहीं रहा। अब रात के समय में किसी वृक्ष को परेशान नहीं करना, ऐसा करते हैं कि अपन जाकर के खजूर की ही पूजा करी आवे। अब दोनों पति पत्नी गए, जाकर के खजूर की पूजा कर दी। इसे कहते हैं केवल भाव, भावते विदिते देवा। खजूर की पूजा करके घर आ गए, रात में खजूर ने सपना दे दिया कि भाई जहां बैठ के तूने पूजा की वहीं थोड़ा खोद के देख लेता, तो घंटा गड़ा हुआ है, उसको ले आता। तो विशेषता क्या है? भावते विदते देवा। ये तो जो हमारा भाव है, जैसे कृष्ण ने गीता के अंदर में कहा कि इंसान जो जिसको भी भजता है, जिसकी भी जो पूजा करता है, मैं उसके प्रति उसका प्रेम स्वयं में ही तो देता हूँ। माने मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं उसी परमात्मा की अंश आत्मा। तो फिर आत्मा पर भरोसा क्यों न किया जाए? पर वो दिखाई नहीं देती, इसलिए भरोसा नहीं करता इंसान। महात्मा कहे उसको एक बार देख लो, एक बार अगर उसका नजारा देख लोगे तो एक बार दर्श जो पाता है, अरे बस तेरा ही हो जाता है। परमात्मा को अंदर में देख लिया, वो दीवाना बन गया। उसको यही संसार कहता है, ये पागल हो गया। तो संसार में सभी तो पागलों की भर्ती है। फर्क इतना है कि अलग अलग पागल बने हुए हैं संसार में।
कोई पैसे का दीवाना उसके पीछे भाग रहा है, वो भी पागल है। कोई परिवार का दीवाना है, उसके पीछे दीवाना बन गया। कोई छोरे छोरियों के पीछे दीवाना बन रहा है। सब अलग अलग पागल हैं। तो भक्त जो है अपने भगवान के पीछे पागल है। संसार में पागलों की तो भर्ती है। बड़े बड़े पढ़े लिखे जो हैं कभी कभी दिन भर तो बड़ा रुबाब कसेंगे, चाहे वो कोई भी पदधारी हो, और शाम को जब घर जाएंगे तो बच्चों के सामने पागल हो जाएंगे, उनको करेंगे कि तो वो भी तो पागल है। संसार में पूरा पागलों की तो भर्ती है। वो बड़े दिन भर कुर्सी पर बैठेंगे, मजिस्ट्रेट हैं, जब वो शाम को घर जाएंगे तो अपनी पत्नी के सामने वो भी पागल ही तो है। बच्चों के सामने भी तो पागल हैं। छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेंगे, उनको भी गिले करते रहेंगे। तो पागलों का तो पूरा संसार ही भरा हुआ है। कोई पैसे के पीछे भाग गया है, कोई औरत के पीछे भाग गया है, कोई छोटी छोरी के पीछे भाग गया है, कोई धन दौलत के पीछे भाग गया है, कोई मान बड़ी प्रतिष्ठा शान शौकत के पीछे भाग गया है। बस भाग ही तो रहा है। बस इसी तरह से भक्त अपने भगवान के पीछे पागल हो रहा है। और दुनिया जो है जिधर जा रही ना, तो वो यहाँ यूं कहती है आपको कि यार तुम तो पागल हो। आप भी तो कहो ना कि आप भी तो पागल हो। हम सब पागल पागल इकट्ठे ही हो गए। आप इधर के पागल हो, हम इधर के पागल हैं। सारा संसार ये पागलों की भर्ती है। बस यही समझने की हमें आवश्यकता है। इसलिए जो समय परमात्मा ने हमें दिया है अपने धाम जाने के लिए, जो स्वामी जी ने वाणी में फरमाया कि धाम अपने चलो भाई, ये पराए देश में ना रहना, काम अपना करो भाई, पराए काम में ना फंसना। अब यहाँ ये समझना है कि जो हम कार्य कर रहे हैं ये वास्तविक अपना कार्य है, ये हमारा फर्ज है। कर्ज हम भूले हुए हैं। मान लो आपने शादी की, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी, जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं ये हमारा फर्ज है। अब शादी की है, पत्नी घर में आई तो उसका पालन पोषण करना, भोजन की व्यवस्था जोड़ना, पैसा कमाना, ये आपका फर्ज है। इस फर्ज को कर्ज न समझें। कर्ज है आत्मा का आवरण उतारना। तो फर्ज जो है इसको अपना मत समझ लेना कि अपना ही तो काम कर रहे हैं अपन, ये आपको करना ही है, जहां भी हो, जिस जगह भी हो। पर जो धाम जाना है तो वो आत्मा के आवरणों को उतारना है, क्योंकि ये आवरण चढ़ा हुआ है, जंग लगा हुआ है। इस जंग को हमें साफ करना है। तो जो न तरे भव सागर नर समाजस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। कि अपना भी कर्तव्य का पालन करें, फर्ज के साथ कर्ज को भी ध्यान में रखें। अब पूरा जीवन ही फर्ज ही अदा करते रहेंगे तो कर्ज कब उतारेंगे? ये हमारा अनादि जन्मों जन्मों का कर्ज है और अनादि जन्मों का आवरण है। अब इसे साफ करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे? केवल सारा जीवन तो हमारा फर्ज ही अदा करने में लग जाएगा तो कर्ज कब उतरेगा? जो आत्मा का आवरण है, जो चढ़ा हुआ है, मेल है, जंग लगा हुआ है, ये जंग कैसे साफ होगा? इसलिए इधर का भी करो और थोड़ा थोड़ा इधर का भी करते रहो। धीरे धीरे जंग को हटाओ और दोबारा उसकी बार बार देख रेख करते रहो ताकि दोबारा उस पर जंग न चढ़े। ऐसे एक जन्म नहीं, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म तक सारा जंग साफ कर दो तो तुलसीदास की चौपाई सिद्ध हो जाएगी कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जब जन्म मिलेगा मनुष्य का तभी तो जतन का अवसर मिल जाएगा। और अंत राम कहीं आवत नहीं, राम नहीं आएंगे जो राम को ज्ञान मिला, कृष्ण नहीं आएगा जो कृष्ण के अंदर में आत्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी वो स्वयं कृष्ण नहीं आएंगे।
स्वयं राम नहीं आएंगे, पर जो राम को ज्ञान मिला वो आपको आ जाएगा। आप भी दुनिया में राम ही तो हैं, आप ही तो जगत जननी सीता हैं। आपके अंदर तो वही वस्तु है, पर उसके कर्तव्य के पालन को आप करते रहोगे तो धीरे धीरे रे मना धीरे से सब कुछ होए। अरे माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे ही तो फल होए। आपने आम का बगीचा लगाया है और उसका इंतजार करेंगे कि आज ही ये फल देगा, तो आज तो नहीं देगा। उसके लिए भी कोई समय का इंतजार करना पड़ेगा, उसको पहले पानी डालना पड़ेगा, उसके आसपास कांटे की बागल लगाना पड़ेगी। धीरे धीरे जब आम दरखत बन जाएगा तभी तो फल देगा। ऐसे धीरे धीरे रे मना धीरे से सब कुछ होए कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। जब मौसम आ जाएगा अपने आप फल लगना शुरू हो जाएगा। ये समय है, इसलिए अपना कार्य करना है और अपना धाम चलना। अपना धाम क्या है? जहाँ आपका मकान है, जहाँ आपका मुकाम है, उसको धाम मान मत बैठना कि यही हमारा धाम है। नहीं, धाम के लिए नहीं, ये तो आवे जावे सो माया संतो, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ और आगे दिन कहाँ। ये तो आत्मा है, कर्म के अनुसार चोले बदलती रहती है, जो कृष्ण ने गीता के अंदर ही कहा ना कि हमारे आत्मा अमर रहेगी, देह कर्म से बदलती रहेगी। हमारे आत्मा अमर रहेगी, देह कर्म से बदलती रहेगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अरे वेदों का फरमान कहे। शरीर है, ये कर्म से बदलता रहेगा। जैसा कर्म करोगे ऐसा शरीर मिल जाएगा। इसलिए ए अर्जुन, ज्ञान का अर्जन करने वाला सभी अर्जुन है आप, कि अर्जन ज्ञान को कर और अर्जुन ज्ञान की कमान उठा और जंग कर संसार से। इसलिए कहा कहना कठिन, समझना कठिन, साधन कठिन। अब इधर जाते हैं तो कठिनता ही कठिनता मिल रही है। अब इसमें संघर्ष करना है, मैदान में उतरना। ये नहीं है कि अस्त्र शस्त्र लेके मैदान में उतरना। काल और दयाल, राम और रावण, अब इसमें युद्ध करो। ये रावण हमें नीचे खींच रहा है और राम हमें ऊपर बुला रहा है। कि ऊपर का रास्ता ये है, नीचे का रास्ता ये है। कृष्ण हमें इशारा उधर का दे रहा है और कंस इशारा इधर का दे रहा है। हमेशा दो दल यहाँ धरती पर रहे। बस हर संतों ने इनसे युद्ध ही किया है, संघर्ष किया है, समाज को समझाया है। पर यही समाज ने बाद में जाकर के उनकी पूजा पाठ शुरू की। जब तक ये वर्तमान मौजूद थे तब तक इनको पागल ही घोषित करते रहे।
कि तो पागल हो गए, पागल हो गए। बस यही तो गहराई को समझना है कि कहना कठिन है, सहना कठिन है। आप भक्ति करते हैं तो सहना कितने समय तक? हर व्यक्ति का आंकड़ा 14 वर्ष का है। 14 वर्ष तक उस संघर्ष को समझना है, जानना है। हर ये नहीं है कबीर के आश्रम पर इब्राहिम बादशाह पीटर देश का आया 14 वर्ष, राम के 14 वर्ष, हर संत महात्माओं के केवल वर्ष ही 14, क्योंकि 14 ही का तो कर्ज लेके आए हैं हम। 7 स्वर्ग 7 नरक, ये 14 भुवन का कर्जा जैसे हम ऊपर से नीचे आए ना, तो हर बैंकों से कर्जा लेते गए। काल के बैंक से भी लिया, दयाल के बैंक से भी लिया, ये मिला करके 14 वर्ष का। अब घर जाना है तो 14 वर्ष का कष्ट उठाना। बैंक का कर्जा तो देना पड़ेगा ना। अब वो बैंक अच्छा पैसा दे रही है, पर हमने इधर का कर्जा ले रखा, जब उधर जाएंगे तो बैंक तो नोटिस मांगेगी ना कि नीचे का कोई नोट कर्जा तो नहीं है। तो यहाँ जो कष्ट उठाते हैं ये नोटिस देना पड़ता है, इसलिए उसे थोड़ा कठिन मालूम पड़ता है कि कहना कठिन है, सहना कठिन है, और भक्ति की राहों पे चलना कठिन है। मिलेगा उन्हीं को उस प्रभु की भक्ति कि जो दिल से प्रभु का दीवाना बनेगा। जिसने मन को मार दिया और जिसने मन की नहीं मानी, हटा दिया इसको, यानी उसी को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। और जिसने मन की मानी उसको इस मन ने डुबा दिया, क्योंकि ये मन ही तो के कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक मनाओ। मन की गति क्या है? एक बार शहद बेचने वाला एक दुकान के ऊपर अपनी बाल्टी में शहद लेके आया। अब वो भीड़ भड़का था दुकान के ऊपर। धीरे धीरे ख्याल आया कि मन तेरा खेल कैसा। तो उसने बाल्टी के अंदर से शहद भर के दीवार पर लगा दिया। अब जैसे ही दीवार पर लगाया तो मक्खियां आकर के उसको खाने लग गई। जहां मीठा देख करके मक्खियां आ जाती है तो मक्खियां खाने लग गई। अब उन मक्खियों को देख करके, सारी मक्खियों का झुंड देख करके छिपकली आई और छिपकली ने सारी मक्खियों को निगल लिया। जो छिपकली को सेठ जी की पालतू बिल्ली ने देखा तो वो छिपकली के ऊपर लपक पड़ी, और जो शहद बेचने आया था उसके पास में कुत्ता खड़ा था। कुत्ते ने बिल्ली को आते देखा छिपकली के ऊपर भागते हुए, तो उस कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ लिया, उसको नोच डाली। अब जिसकी बिल्ली थी सेठ जी को गुस्सा आया। सेठ जी ने 5 किलो का बाट उठा करके कुत्ते को मार दिया। अब जिसका कुत्ता था उसको गुस्सा आया, उसने वही 5 किलो का बाट उठा के सेठ के माथे पर मार दिया। थोड़ी देर बाद FIR दर्ज हो गई, सेठ जी का माथा फूट गया। पुलिस वाले आए, पकड़ करके उस शहद बेचने वाले को अंदर कर दिया। तो पता चला रे मन तेरा खेल ऐसा है, कहां से कहां पहुंचा दिया तुमने। तो ये है मन की गति। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक मनोर। इसका कोई भरोसा नहीं। जब तक ये पिंडी मन है, जब तक प्रभु नहीं मिल सकता। जिस दिन यही मन आपका ब्रह्मांडी बन जाएगा, उसी समय आपको प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। जब तक ये पिंड का ज्ञान करता रहेगा, जब तक परमात्मा का मिलना बड़ा मुश्किल है। और यही है संसार के अंदर में ये 14 वर्ष का जो आंकड़ा इसलिए दिया है कि 14 वर्ष में मन को एक तरफ निकाल के रख दो, हटा दो। 14 वर्ष के अंदर ही सारा कर्ज समाप्त हो जाएगा। ये आंकड़े सबके लिए, केवल राम के 14 वर्ष के आंकड़े मत समझना। हम सबको 14 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ेगा। और ये 14 वर्ष का अगर आपने संघर्ष कर लिया तो इसमें कोई दो मत नहीं, आपको प्रभु मिलन में कोई देर नहीं होगी। आपके अंदर का ही कपाट खुल जाएगा, उसका साक्षात्कार हो जाएगा।
और इसको समझने की हमें आवश्यकता है कि जैसे एक गांव के अंदर में दो भाई रहते थे। एक छोटा भाई बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था और बड़ा भाई जो है वो थोड़ी आसुर प्रवृत्ति का था। इंसान दोनों तरह से, एक इंसान अन्याय अत्याचार से भी धनवान तो बन सकता है और एक इंसान नीति से भी वो भी आगे बढ़ सकता है, पर उसको देर होती है। और अनीति देर नहीं होती, अनीति से इंसान आगे तो बढ़ जाएगा, धनवान भी बन जाएगा, पर भरोसा नहीं कि उसके पपुत्र यानी वो सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या खुद भी जीवन में सुख आएगा फिर अंत में। आज पुण्य है तेरा, उस पुण्य की बदौलत तो आज आगे बढ़ जाएगा, पर पुण्य क्षणे मृत्यु लोका विशंति, इंसान अनीति से भी आगे बढ़ जाता है और नीति से देर से बढ़ता है और अनीति से जल्दी बढ़ जाता है। तो बड़ा भाई उसी प्रकार का था। अब छोटा भाई को वो बार बार कहता, अरे छोटे, नियत धर्म में कोई दम नहीं है, तू भी अनीति पे आ जा तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। पर छोटा भाई ने सोच लिया, उसने ज्ञान था, उसे बोला नहीं भैया, चाहे जो भी हो जाए, जितना भी कष्ट क्यों ना आ जाए, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। बस नहीं छोड़ेगा तो ऐसे ही दुखी हो रहेगा। देख मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या बना लिया, मैंने क्या ऐसा कर लिया, ऐसा बड़ा भाई बार बार कहता है, वो छोटा इनकार कह देता है। अंत ने कहा अच्छा एक बात कर कि गांव में चलते हैं, गांव में चलते हैं, सभी से पूछते हैं कि धर्म में मजा है कि अधर्म में मजा है। अगर सारे गांव वाले ये कह देंगे कि धर्म में मजा है, तो जो मेरे पास जितनी जायदाद पूंजी है वो सब मैं तेरे को दे दूंगा। और गांव वाले कह देंगे धर्म में मजा नहीं है, धर्म अधर्म में मजा है, तो जो तेरे पास है ये पूंजी सब मैं ले लूंगा। अब उसने सोचा भाई गांव में सभी ऐसे तो होंगे नहीं, ठीक है भाई स्वीकार कर लिया। गांव के अंदर में सभी को पूछने के लिए गए तो उन्होंने कहा ना, नकटे नकटे चचेरे भाई, नकटे नकटे चचेरे भाई। अब यहाँ यही तो है गांव के अंदर में, जैसे अगर नकट्या रहता था उसको सभी लोग कहते थे कि नकट्या चाचा, नकट्या काका। उसने सोचा यार मैं अकेला हूं, दो चार होते तो अच्छा रहता। अब एक ने पूछ लिया कि क्यों भाई ये तेरी नाक कैसे कट गई, तो उसने कहा यार इसकी भी काटना अपने को। कैसे काटना, तो उसने कहा ऐसा है कि मैं जब भी ध्यान करता हूँ तो भगवान के दर्शन में ये अड़चन आती है, इसलिए मैंने काट ली। बोला फिर, उन्होंने कहा दर्शन होता है, तो उसने कहा जब अपनी भी काट लो। उसने भी काट ली। अब उसने कहा क्यों रे, मेरे को तो दर्शन नहीं हुआ, तो वो बोला मुझे भी नहीं हुआ। पर चुप, बोले मत। अब तीसरा जो मिला उसने कहा क्यों रे भाई तेने कटी थोड़ी जानबूझ के काटी। बोला क्यों, कि भगवान के दर्शन में आफत पड़ती इसलिए मैंने काट दी। क्या, बोला अब होता है। तीसरा बेड़ा उसने भी काट ली। अब उसने कहा क्यों रे, मेरे ध्यान करता हूँ मुझे तो दर्शन नहीं होता। बोला अभी तक हमको भी नहीं हुआ। पर चुप, बोले मत। 8-10 नकटे बना लिए। अब इसको नकटा चाचा नहीं कहते, हम गांव में नकटे ही बहुत है। अब कौन कहे नकटा चाचा। तो गांव के अंदर में भी जब गए तो यही हाल है, अरे धर्म में क्या दम रखा है यार, अधर्म में आनंद है, मजा लूट लो, ये मनुष्य का जीवन मिला। अब वो जो है अंधकार में भटकने वाले लोगों को दुख दे करके अपना सुख चाहते हैं, अन्याय करके और धन संग्रह करना चाहते हैं, ये हो तो जाता है। अब सब ऐसे ही मिले, नकटे नकटे चिचरे भाई। छोटा हार गया। बोला देख है पूरे गांव में कितने समझदार लोग हैं, सभी ने यही कहा ना कि धर्म में कोई दम नहीं है, अधर्म की राह पर ही चलो, इसी में मजा है। अब जो उसके पास में था बड़े भाई ने उसका सब छीन लिया। तो शर्त हो गई थी, लिखा पढ़ी हो गई थी। अब छोटा भाई हार गया बेचारा, जो धर्म की राह बड़ी गहराई से इसे समझने की हमें जरूरत है।
ये नहीं है कि बस इतना सुना और आगे ध्यान नहीं रखा। पूरे दृष्टांत को बड़ी गहराई से समझने की हमें आवश्यकता है। नहीं तो सुन लिया और मन में ख्याल बना लिया कि हाँ बस यही सुना था, हमने कहा धर्म में ही मजा है। ये तो जब तक कदीरा तेरे पुण्य का जब तक है भंडार, तब तक अवगुण माफ है, गुना करो हजार। जो गुना कर रहे हो ना, 1000 गुने कर रहे हो, ये तब तक माफ है कि जब तक आपका पुण्य है। कबीरा तेरे पुण्य का जब तक है भंडार, तब तक अवगुण माफ है, गुना करो 1000। चाहे आप 1000 गुने कर रहे हो ना, सब माइनस प्लस हो रहा है। अब सभी ने यही जवाब दिया। अब छोटा भाई हार गया। अब हारने के बाद में जो है सब बड़े भाई ने छीन लिया उसका। अब कुछ समय व्यतीत होता गया, होते 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 समय वो आ गया कि एक दिन बच्चे सारे भूखे हैं छोटे भाई के, तो बड़े भाई के पास गया। बोला भाई आज कुछ खाने के लिए बच्चों का है नहीं, इसलिए बस थोड़ा काम लग जाएगा, तो हमें कुछ खाने के लिए चावल गेहूं कुछ दे दे, ताकि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो भाई ने कहा, उन्होंने कहा भूखे मर रहे हैं तो पैसा दे दे, ले जा, जितना चाहिए उतना ले जा। बोला पैसा तो मेरे पास में नहीं है। उन्होंने कहा नहीं है तो तेरी आंख तो तेरे पास है, ये आंख निकाल के दे दे। अब छोटे भाई ने अपनी आंख निकाल के दे दी और कुछ खाने का सामान ले आया। बच्चों ने देखा आंखों से खून बह रहा है, तो बच्चों ने देखा पिताजी ये एक आंख किधर गई आपकी। बोला बेटा मैं आपको भूखा देख भी तो नहीं सकता, इसलिए भाई ने एक आंख निकलवा दी, मैं एक आंख निकाल के दे आया और खाने का राशन ले आया। बच्चों को बड़ा दुख हुआ, पिताजी ये क्या किया आपने। बोला बेटा मैं भूखा भी तो नहीं देख सकता। अब वो जितना समय अनाज चला, वो चलने के बाद में जब अनाज खुट गया तो दूसरी बार फिर गया काम में, और देर थी थोड़ी। उन्होंने कहा बस भाई साहब काम मेरा चलने वाला है, अब मुझे थोड़ा उधार और दे दो। उन्होंने कहा पैसे दे दो। बोला पैसा तो मेरे पास में नहीं है। उन्होंने कहा दूसरी आंख तो है, ये निकाल के दे दे। दूसरी आंख भी निकाल के दे दी उसने। अब वो अंधा बन के घर पर आया अनाज लेकर के। फिर बच्चों ने देखा पिताजी ये क्या किया आपने। बोला बेटा क्या करूं, अब मैं आप लोगों को भूखा भी तो नहीं देख सकता, इसलिए एक आंख जो थी वो भी निकाल के ले आया। अब पत्नी से बोला कि ऐसा करो कि मुझे किसी चौराहे के ऊपर बिठा दो, एक कपड़ा बिछा दोगे, चौराहे पर बैठा रहूंगा और जो भी अंधा समझ के दे जाएगा मैं अपने शाम को गुजारे के लिए उसको वापरने लग जाऊंगा आप लोगों के लिए। पत्नी ने भी ऐसा किया। पत्नी ने चौराहे पर बिठा दिया, कपड़ा बिछा दिया। अब जो भी कुछ मिलता है कुछ समय तक चला। अब धीरे धीरे रोज शाम को पत्नी लेने भी आती और सुबह छोड़ने भी आती। अब धीरे धीरे वही क्रम चलता रहा। एक दिन पत्नी बस उसी आंधी तूफान के कारण लेने में देर हो गई, वो आने में उसको देर हो गई, ले आने में देर हो गई। उसने सोचा पत्नी अभी तक आई नहीं, तो उसने जो भी कुछ था कपड़ा उठाया और जैसे ही चलने लगा तो एक बड़ के नीचे, और अमावस का दिन था, वो उस बड़ के नीचे आके बैठ गया। फिर मन में सोचा पत्नी ढूंढेगी और मैं अगर इधर उधर निकल जाऊंगा तो वो बेचारी फोकट में परेशान होगी। तक बड़ के नीचे बैठ गया। पास में वर्षा हो रही थी, बड़ की आड़ लेकर के बड़ के नीचे बैठ गया। वो दिन था अमावस का। वहां सारे भूत मंडली इकट्ठी होती है और वहां उन भूतों का एक सरदार आता है और वो सरदार आकर के पूरे महीने का हिसाब लेता है कि हाँ भाई, भूत भाई से पूछता है तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने क्या किया। तो सारे भूत अपना अपना हिसाब बताते हैं। तो एक भूत बोला कि सरदार मैंने 2 भाई के अंदर में फूट डला दी और एक को अंधा बना करके उसको फुटपाथ पर बैठा दिया, वो नीचे ही बैठा है।
सरदार बोला उसको क्या पता बापड़े को कि जिस झाड़ के ऊपर अपन सभी इकट्ठे हुए हैं, अगर इसी की पत्ती वो आंख में रस लगा ले तो उसकी आंख वापस आ जाए। पर उसको क्या पता बेचारे को। दूसरे से पूछा, बहुत खूब, बहुत अच्छा किया। दूसरे से पूछा, भाई तूने क्या किया? बोला, सरदार हमने राजा के लड़के की शादी होने वाली थी, राजा की जो लड़की थी उसकी शादी होने वाली थी, तो हमने उसको गूंगा बना दिया, जो उसकी शादी कैंसिल हो गई। सरदार जी बोले, बहुत खूब, बहुत अच्छा। अब उसे क्या पता कि इसी वृक्ष की जड़ को अगर वो पीस करके उस लड़के को पिला दे तो उसका गूंगापन दूर हो सकता, उसे क्या पता बेचारे को। नीचे सब सुन रहा। तीसरे से पूछा, तूने क्या किया? बोला, सरदार मैंने अमुक गांव के अंदर में पूरे पानी को सुखा दिया। उस गांव के अंदर में पानी पानी से लोग तरसते हैं, क्योंकि वहां पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं, सारा पानी हमने सुखा दिया। बोला, बहुत खूब, तुमने भी अच्छा किया। अब उन्हें ये क्या पता गांव वालों को कि अमुक जगह पर एक शिला पड़ी, अगर उसको हटा के थोड़ा खोद ले तो पूरे गांव के अंदर पानी पानी आ जाए। ये भी उसने सुन लिया। सरदार जी ने सबका हिसाब लिया। बोला, अब अगली अमावस को इकट्ठे होंगे। सरदार जी और सारे भूत चले गए। अब रात भर वहां बैठा रहा। उसने बेचारा ने देख लिया, हाथ वाथ मार करके पत्ते हाथ में आ गए, क्योंकि रात में सुन लिया कि उस अंधे को क्या पता है कि इसी पत्तों का रस अगर आंख में डाल ले तो उसकी आंखें आ जाएगी। अब उसने पत्ते ढूंढ करके मसल करके उसका रस आंखों में डाल दिया, उसकी दोनों आंखें आ गई। जड़ को भी उखाड़ा और जैसे ही आंखें आई और वो जड़ ले करके उसी राजा के दरबार में पहुंच गया जहां राजा की लड़की गूंगी थी, जिसकी शादी कैंसिल हो गई थी, वहीं पहुंच गया। ये मनुष्य का जन्म है ना, परमार्थ के लिए ही मिलता है, पर संसार जो है स्वार्थ में उलझा हुआ है। ये परमार्थ के लिए मनुष्य का जन्म मिलता है। वही जड़ लेकर के राज दरबार में पहुंच गया। जा करके राजा से कहा कि आपकी लड़की को मैंने सुना गूंगी हो गई है, बहुत आपने इलाज कराया, पर एक छोटी सा दवाई, छोटा इलाज मैं भी कर सकता हूँ। राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, पर इतने बड़े बड़े वेद शास्त्र जो जितने हैं बड़े बड़े लोगों ने इलाज किया, आप भी कर सकते हो। उसने उसी जड़ को पीस करके पानी पिलाया। लड़की बोलने लग गई। अब जब बोलने लग गई तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, खूब खुश हुए। काफी धन दे करके यानी उसको लाव लश्कर सहित विदा किया। अब तीसरा काम, जिस गांव में पानी की व्यवस्था नहीं उस गांव में पहुंचा और गांव में पहुंच करके उसी शिला को हटवाया, खुदवाया, तो उस गांव के अंदर में पानी का अथाह ढेर हो गया। गांव वाले बड़े खुश हुए और पानी से बड़े तरस रहे थे। गांव वालों ने खूब आदर सम्मान किया और खूब धन दे करके यानी उसको घर विदा किया। अब वो तो थोड़े ही दिनों में उससे आगे निकल गया। बड़ा भाई ने कहा, यार मैंने सब छीन लिया इसका, फिर भी ये रातों रात इतना पैसे वाला अमीर कैसे बन गया। अब भाई के पास में आया, भाई से पूछा, क्यों भाई, ये रातों रात क्या हुआ कि तो इतना अमीर बन गया। अब भाई से भाई को कोई फर्क होता है। भाई ने भाई को सारा राज बता दिया कि ये कारण था, मैं फुटपाथ पर बैठा था, वहाँ आंधी तूफान के कारण में उठ करके बढ़ के नीचे गया, वहाँ सभी लोग भूत पिशाच इकट्ठे होते हैं, और ये सारी बातें जो था वो विधान सारा बता दिया। भाई ने सोचा अगली अमावस को अपन बैठेंगे, है ना, नंबर आता है। अब भाई से पूछ तो लिया मीठी मीठी भाषा में। अगली अमावस का समय आया और वही यानी सारे भूत एकत्रित होकर के मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए। वो नीचे बैठा हुआ। उसने सोचा, हाँ भाई अब बताओ इस एक महीने में क्या क्या काम किया। तो सारे भूत बोले, महाराज बना बनाया काम सब बिगड़ गया। बोला मतलब
कि वो अंधा ठीक हो गया, राजा की लड़की को गूंगी किसी वो भी बोलने लग गई, और अमोक गांव के अंदर में जो पानी था ढेर हो गया। अपनी बात शायद किसी ने सुन ली और उसका फायदा वो उठा गया। उन्होंने कहा आज बात करने के पहले नीचे देख लो कोई बेटा तो नहीं है। अब वो नीचे बैठा ही था बड़ा भाई। उन्होंने कहा पहले इसकी कंठ दबाओ, गला दबाओ, इसको निपटाओ, वरना फिर और ये बाद में जा करके सारी बात जो है अपन करेंगे, ये सब दूसरों को बता देगा। तो भेजा था किस कारण को, करने लगा कुछ और। इसलिए अन्याय से इंसान आगे बढ़ तो सकता है, पर भरोसा नहीं कि वो कब तक रहेगा। और न्याय से इंसान कष्ट उठाता है, पर वो अथाह लंबे समय तक उसका आनंद प्राप्त करता है। इसलिए नीति और अनीति दोनों तरफ से इंसान को मिल सकता है, पर नीति से मिलने में कुछ थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। समय का इंतजार करो, क्योंकि यही परमात्मा ने हमें एक मनुष्य जन्म का मौका दिया कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश में ना रहना, काम अपना करो जाई, पराये काम में ना फंसना। क्योंकि जो मनुष्य का जन्म है आप ये भी कर सकते और उधर का भी कर सकते, क्योंकि जो रूह है हमारी अनादि जन्मों जन्मों से तड़प रही है, इसे अपने घर का रास्ता बताना ये आवश्यक है। वरना कभी कीट, कभी पतंगे, कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, हम 1,84 योनियों में भटकते रहे। और अब मौका दिया है कि भटक भटक के मानव तन पायो, समुद्र बड़ा गहरा है, उसका किनारा नजर नहीं आता। गहरी नदियां
बड़ी गहरी है, उस किनारे जाना बड़ा गहरा नजर आ रहा है, क्योंकि किनारा नजर नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो मझधार में नैया डूब जाए, इसलिए वो किनारा समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा सदगुरु के शब्द को जहाज बना लो, उस किनारे निकल जाओगे। शरीर को जाने के लिए किसी बाहर वाहन की आवश्यकता होती है ना, जिस शरीर में को बैठना है, जहाज में बैठो, हवाई जहाज में बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, तो इससे जाएगा शरीर। रूह किधर से जाएगी? और रूह को सदगुरु के शब्द की जहाज में बिठा लो, ये रूह भी निकल जाएगी। ये तन की व्यवस्था, ये रूह की व्यवस्था। कि गहरी नदियां वेग बढ़ो है, सूझत नाही किनारो। इसलिए तुमने कहा सदगुरु को शब्द रूपी जहाज के अंदर में रूह को बिठा लो, आप उस किनारे निकल जाओगे। यही विशेषता है। इसलिए अनादि जन्मों से भटकते हुए हम आ रहे हैं। अब यहाँ सदगुरु के शब्द को जहाज बना लो और उसमें बैठ जाओ। अनादि जन्मों से भटकते हुए हम आ रहे हैं। अनादि जन्म जन्म से एक ने साथ नहीं छोड़ा। जैसे एक राजा की 4 पत्नियां थी, एक राजा की 4 पत्नियां थी। अब ऐसा नहीं है कि केवल राजा की 4 पत्नियां, आप सभी की 4-4 पत्नियां हैं, माता बहनों की भी 4 पत्नियां हैं, भाइयों की भी 4 पत्नियां हैं। और वो चारों में से एक पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, खूब, जब सबसे ज्यादा प्रेम एक पत्नी से करता था, दूसरी से थोड़ा कम, तीसरी से और थोड़ा कम, और चौथी को तो कभी धर्म सेट ही नहीं पूछा उसने। 4 पत्नियां थी, पर चौथी पत्नी को तो कभी ध्यान में ही नहीं रखा, पूछा ही नहीं उसने। जब समय आया, जाने का समय आया, तो जिससे जो ज्यादा लाड करता था, जो मांगती सो खिलाता, जो पहनती वो पहनाता, खटपट करके सारी व्यवस्था उस पहली पत्नी से बहुत ज्यादा करता था। जो भी मांगती, जो इच्छा होती, सब ला के देता। जब जाने का समय आया ना, तब उसने जिससे लाड प्यार ज्यादा करता था उस पत्नी से बोला कि जी अब मैं जा रहा हूं, मेरा समय आ गया, मेरे साथ चलो। तो जिसको वो अपना खास समझ रहा था, उसने कहा नहीं, मुझे नहीं आना। बोला क्यों? मैंने तेरे को इतना बढ़िया रखा, हर तेरी इच्छाएं पूरी की, हर खाने का सामान लाया, पहनने का लाया, जो तेरी इच्छा थी वो मैंने सब कुछ तुझे अच्छे लाड प्यार से रखा, और आज तू कह रही कि मुझे नहीं आना। बोला कह दिया ना, मुझे नहीं आना। हताश हो गया। दूसरी पत्नी से भी प्रेम करता था, उससे भी बोला उसने, उन्होंने कहा मैं अब जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। तो दूसरी पत्नी ने जवाब दिया कि कल जाते हो तो आज जाओ, तुम इधर मैं इधर। अरे बोला यूं क्या बोल रही है? बोला कह दिया ना मैंने, तुम इधर जाओगे, मैं और किसी के घर चली जाऊंगा। अरे बोला ये क्या धोखा है? बोला यही तो है खैर, आप इधर जाओगे मैं इधर चली जाऊंगी, पर मुझे साथ में नहीं आना। फिर हताश, तीसरी पत्नी से भी थोड़ा प्रेम करता था, उससे भी कहा, उन्होंने कहा भाई मैं जा रहा हूं, मेरे साथ चलो। तो तीसरी पत्नी ने कहा कि सिर्फ गेट तक हम साथ में चलेंगे। बोला काम तो अंदर है, साहब के सामने अंदर खड़ा होना पड़ेगा, बयान देना पड़ेगा, गवाह बन के रहना पड़ेगा। बड़ा इतना समय हमारे पास नहीं, गेट तक चले जाएंगे। वो भी बदल गई। अब बची चौथी, तो चौथी को तो स्वयं शर्म के मारे भी आने सामने नहीं गए, क्योंकि मैंने तो कभी इसको धर्म साटे ही नहीं पूछा, कभी इसका ध्यान ही नहीं किया। वो चौथी को बिना पूछे जब जैसे ही चलने लगा, तो चौथी पत्नी से रहा नहीं गया। चौथी पत्नी ने कहा कि जहां ले चलोगे वहां में चलूंगी, जहां ले चलोगे
वहाँ में चलोगे, जहाँ नाच रख दोगे, जहाँ नाच रख दोगे, वहीं पे रहोगे, जहाँ भी चलोगे, वहाँ में चलोगे, जहाँ भी चलोगे, वहाँ में चलोगे, जहाँ नाच रख दोगे, जहाँ नाच रख दोगे, वहीं पे रहोगे, जहाँ पे चलोगे, वहाँ पे चलोगे, जहाँ पे चलोगे, वहाँ पे चलोगे। ना कोई अरजी, कर लो बना लो तुम्हारी मर्जी। ना कोई अरजी, कर लो बना लो तुम्हारी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम ही से कहोगे, जहाँ पे चलोगे, वहाँ पे चलोगे, जहाँ पे चलोगे, वहाँ पे मेरी अवस्था तुम्हारे ही हाथों में, सारी व्यवस्था। मेरी अवस्था तुम्हारे ही हाथों में, सारी व्यवस्था। तो बड़ा वो चौकन्ना हो गया यार, ये क्या। मैंने अभी कभी आज तक इसको कभी धर्मशाला नहीं पूछा, और अचानक इसने कहा कि आप जहाँ भी मुझे ले जाओगे मैं तो आपके साथ में चलूंगा। अब बड़ी समझने वाली गहराई है, उस गहराई में डुबकी लगाना कि ये चार पत्नियां कौन है। पहली पत्नी है आपका शरीर, कितना लाल लड़ाते हो इसको। जो मांगता है, जो देखता है बढ़िया गुलाब जामुन है, खोपरा बाग है, बड़ा मीठा है, और कचौरी है, समोसा है, पानी आया, बोला थोड़ा सा खिला दो बेचारे को। कपड़ा पसंद आया, हमने कहा अच्छा रहेगा, बढ़िया ड्रेस लेगी, अच्छा कपड़ा है, कपड़ा लाया, जो चीज मांगी खिलाई। भाइयों के पास में जाओ, आप देख लो, साड़ी लेंगे तो पहला मैचिंग देखेगी, ये पोलके का मैचिंग कैसा रहेगा, हाँ ये ठीक लगेगा, ये साड़ी इस कलर की है, ब्लाउज इस कलर का होना, मैचिंग। शरीर को कितना लाड से सजाया रखा, और जब अंत समय आया तो ये भी बदल गया, बोला मुझे मियाना, दो मुट्ठी राख हो गया। जिसको लाड़ लड़ाया ना, खूब अच्छा रखा, ये भी अंत में धोखा दे गया। दूसरी पत्नी है इंसान का पैसा।
पैसे से उसका प्यार है। अब जाएंगे तो वही कफन में न जेब रखेंगे और न शमशान में गोदरेज रखेंगे। और इसे कहोगे यार तुम मेरे साथ चलो, न कहा तुम हो जब तक यहाँ हो, तुम इधर मैं और कोई अच्छे कर्म करेगा तो मैं उधर, तुम इधर और मैं इधर। उसने भी धोखा दिया, वो भी साथ में नहीं गया। तीसरी पत्नी जो है, परिवार में कुछ दुख सुख आ जाता है, इकट्ठे मिल बैठ करके अपन दुख सुख बांट लेते हैं, सलाह है राय रसोई ले लेते हैं। और जब समय आता है तीसरी को कहते हैं कि अब मैं मर रहा हूँ मेरे साथ चलो, उन्होंने कहा केवल शमशान के गेट तक, अंदर का काम नहीं। हाँ ये है फर्ज बनता है शमशान के गेट तक ले जा करके छोड़ देंगे, पर तेरे साथ कंधा देने वाला कंधा देता है, साथे नहीं जलता है कि वो जल रहा तो वो भी बैठ जाएगा उसमें। उन्होंने कहा बस केवल गेट तक हम साथ में हैं। तीनों बदल गए। ये चौथी जो है पत्नी, जिसको कभी हमने धर्म साटे ही नहीं पूछा, जो हमारे अंदर में निवास करती है, बुनने कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की सब योनि में ये इसको हमने साथ में भटकाया, इसने कभी साथ नहीं छोड़ा। 84 लाख योनि में भी गए। आप गटरों में भुनने की योनि में गए तो साथ साथ में इसको भी गंध खिलाया। कुत्ते की योनि में गए, कीड़े मकोड़े की योनि में गए, पर रूह ने कभी साथ नहीं छोड़ा। उसी को हमारे आचार्य कर्मकांडी कहते हैं, वही हमारी आत्मा कुल देवी है। आत्मन है कुल देवता व्यो नमः स्वाहा। आचार्य पंडित जो हवन करते हैं ना, इसमें अंतिम उसी का तो नाम लेते हैं कि आत्मा तुम्हारी कुल देवी है, आत्मा तुम्हारा कुल देवता है। आप ये आत्मा 84 लाख योनि में भटक करके भी आए, पर आपकी आत्मा ने कभी साथ नहीं छोड़ा। जब इसको बचाने के लिए मनुष्य का चोला मिला है कि बच जाओ इस 84 लाख योनियों से, क्योंकि भटक करके आ गए हो आप, कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी की योनि में ये आत्मा को भटका करके आए हो, और आज भी यही आत्मा आपको साथ देती है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप जहाँ भी वापस मुझे कुत्ते की योनि में ले जाओगे मैं तो चलने को तैयार हूँ। आप भुतने की योनि में गटरों में मलमूत्र खिलाने के लिए ले जाओगे तब भी मैं तो तैयार हूँ। आप कि जहाँ ले चलोगे वहाँ में चलोगे, जहाँ ले चलोगे वहाँ में चलोगे, जहाँ नाच रख दोगे वहीं पे रहोगे, जहाँ चलोगे वहाँ में चलोगे, जहाँ ले चलोगे वहाँ में चलोगे। ना कोई बोला है ना मेरी कोई है अर्जी, कर लो करा लो जो तुम्हारी मर्जी। अगर बुंदने की योनि में ले जाओगे तो मैं तो वहां भी रह लूंगी, अब क्या करूंगा। दिया था तो ये मनुष्य का जन्म अच्छे कर्म करके अब इसको आजाद करने के लिए, और अगर तुम्हारी इच्छा हो संसार के अंदर में रहने की, कि जैसे महात्मा ने एक बार एक सेठ जी के यहाँ भोजन किया, अब भोजन किया तो महात्मा का कर्तव्य बनता है यार, जो जिसके घर रहे और भोजन किया, कहीं ऐसा न हो कि ये जीव नरक में चला जाए। सेठ जी से महात्मा जी बोले, उन्होंने कहा अब ये आत्म ज्ञान प्राप्ति का समय है, परमात्मा ने दिया है, इसका लाभ ले लो। अब आत्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए सेठ जी ने कहा ऐसा है महाराज, अब क्या करूं, अभी थोड़ा देर से देखूंगा, बाद में देखूंगा, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, धंधे पानी में, अब थोड़ा अभी तो मुश्किल है, अभी तो नहीं। अब क्या उसके लिए आपको यूं कहीं महात्मा के जंगल में जाना पड़ेगा, चंदन चौपड़ना पड़ेगा, माला कंठी धारण करना पड़ेगी, आपको वेशभूषा बदलनी पड़ेगी, ये तो महात्मा नहीं कहते।
संसार में उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक किनके सिद्ध काम। ये तो आप संसार का कार्य कर रहे हो, केवल ख्याल में गुरु ध्यान बिठा के रखो, तो पहले उसका ख्याल करो, ख्याल से ध्यान हो जाएगा, ध्यान से उसका ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान से भक्ति बन जाएगी, और भक्ति से शक्ति पैदा हो जाएगी, और वही शक्ति एक दिन आपकी मुक्ति में बदल जाएगी, मुक्त हो जाओगे। तो करना क्या है, आप संसार में हो, ख्याल में गुरु को बिठा के रखना है, ध्यान, ध्यान से ज्ञान। अब जिसको ध्यान में बिठाओगे यानी उसी का ज्ञान हो जाएगा। आप संसार में मोह माया है, धन दौलत रुपया पैसा बंगला कार कोठियां, अगर इसको ख्याल में बिठाओगे तो फिर वैसी ही दुर्दशा हो जाएगी। उसका नाम मुक्ति नहीं कि मर गया और मुक्त हो गया। मुक्ति वही है कि उस मुक्ति का स्वयं अनुभव करो। यही वाणी कहे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कि सत हरि भजन ये जगत सब सपना। मुक्ति का खुद एहसास आप अपने अंदर करो। ये मरने का नाम मुक्ति नहीं है, अभी तो हिसाब किताब बहुत बाकी है। पर ये शरीर का छोड़ देना यानी इंसान समझता मुक्त हो गया, अभी कैसे हो गया मुक्त? कोई चिट्ठी पत्रिका आई क्या? स्वयं अपने अंदर में झांक के देखना है कि वास्तव में परमात्मा ने सद्गुरु ने हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त कर दिया। ये स्वयं का अनुभव हो, और जब अनुभव होगा तो कोई इतिहास भी बन जाएगा। राम गए रामचरितमानस बन गई, कृष्ण गए गीता बन गई, नानक गए ग्रंथ बन गया, कबीर गए बीजक बन गया। जो गए तो खबर आ गई कि हम आ गए सुरक्षित। तो यहाँ से कोई इंसान जाता है ना विदेश पढ़ने के लिए, हवाई जहाज में बैठता है, जा करके कहता, और घर वाले भी कहते देखना हो बेटा, जा करके थोड़ा उधर से सूचना जल्दी करना। अब वो पहुंच गया, उसने खबर पहुंचा दी, मम्मी पापा मैं आ गया हूँ, ट्रेन समय के ऊपर आ गई, अभी कमरे पर हूँ या मैं ऑफिस में हूँ। खबर आती है ना। ऐसा जो मुक्त हो जाता है तो उसका इतिहास बन जाता है। खबर आ जाती है कि हम मुक्त हो गए। कबीर गया बीजक बन गया, तुलसी गए रामचरितमानस बन गई। तो जो गए उनकी खबर आ गई। ये खबर आ जाए तो समझ लो कि आप संसार सागर से मुक्त हो गए। ये शरीर का छोड़ना नाम नहीं है कि शरीर छूट गया और हम मुक्ति को प्राप्त हो गए। इसलिए अनादि जन्मों से हम इस संसार में भटक रहे हैं। अब यहाँ महात्मा वही हमें संकेत दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि जब भोजन किया तो वो भी ये चाहता है कि आपको करना भी कुछ नहीं है। घर में घर गुरनैया बतलावे, धून पांच बतलावे कि घर में ही रहना है, पर घर से दूर रहना है। अब घर से और दूर ने घर में रहना, माने जिस घर को आप अपना घर समझ बैठे हो, ये घर तो केवल आप मुसाफिर हैं, इसलिए उसमें टिके हुए हैं। पर ये जो घर है, जिस घर को आप समझ बैठे हो, इस घर से भी दूर, माने अपने ही अंदर आना है, बाहर कहीं नहीं जाना। इसलिए महात्मा हमें वो इशारा दे रहे हैं कि जहां महात्मा बैठ गए, अब वो इशारा कर रहे हैं कि करना कुछ नहीं है, केवल ख्याल को तब्दील करना है, पलटना है। कि बारिश के समय में अगर कटोरा ऊंधा रहेगा और बाहर ही पड़ा रहेगा तो कटोरे में एक बूंद भी नहीं आएगा, और जहां कटोरे को सीधा कर दिया जाए तो पहली बारिश में ही कटोरा भर जाएगा। केवल ख्याल को सुधारना है। अभी ऊंधा है, इसको सूंधा करना है, सूंधा हो जाएगा, भरा जाएगा। ऊंधा पड़ा रहेगा तो एक बारिश क्या 10 बारिश में भी अगर वो ऊंधा पड़ा है तो कभी एक बूंद पानी नहीं आएगा उसमें। अब महात्मा गए, थोड़े दिनों के बाद में फिर उस घर पर गए जहाँ उन्होंने भोजन किया था। भोजन किया, महात्मा ने पूछा क्यों भाई, वो जो तुम्हारे घर में बादशाह बैठे थे वो कहाँ गए? जिनको कहा था ना उन्होंने कि वक्त गया फिर हाथ ना आए, बहुरी जन्म न पाए। ये समय जो है जा रहा है,
इसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लो। तो क्या बोले, फुर्सत नहीं है, समय नहीं है अभी मेरे पास में। तो इसमें समय की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है, कहाँ समय लग रहा है? ये तो आप संसार का कार्य कर रहे हो, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते मेहनत करते हुए। सर्व औषधि सुमरो गुरु नाम, सारा इलाज गुरु बंदगी गुरु भक्ति है। कहीं करना भी तो कुछ है नहीं, घर छोड़ना नहीं, घर छोड़ के कहीं जाना नहीं, घर में ही रह करके घर में नया अपना घर बना लो, क्योंकि ये किराए का मकान है। ये किराए का मकान जो है ना, अब यहाँ हम वो तो सारा अरेंजमेंट सही करते हैं कि कहीं नौकरी लग जाती है, कहीं शहरों में चले जाते हैं तो किराए के मकान में ही रहते हैं। पर जब वहाँ से कुछ पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, पैसा इकट्ठा करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे एक प्लाट खरीदते हैं। प्लाट खरीद लिया, फिर पैसा अपने इकट्ठा किया, अब उस प्लाट में आपने मकान खड़ा कर दिया। हो सकता है कि किराए के मकान का मालिक कब ये आपसे खाली करा ले, तो कम से कम आपका बना हुआ मकान है उसमें तो शिफ्ट हो जाओगे जा करके। ये है किराए का मकान और वो है अपना मकान। तो इस किराए के मकान में रह करके अपने मकान को ढूंढो ताकि ये खुले खाली करे और अपने मकान में पहुंच जावे। ये है अपने मकान की तलाश। कि भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, ये भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। अरे जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, किराया भी का तुझे भरना पड़ेगा, खाया तुझे खाली करना पड़ेगा, किराया भी का तुझे भरना पड़ेगा, खाया तुझे खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत ना होगी, आएगा नोटिस जमानत ना होगी, पल्ले में तेरे अमानत ना होगी, पल्ले में तेरे अमानत ना होगी। होकर के तुझे करना पड़ेगा, खाया तुझे खाली करना पड़ेगा, होकर के तुझे करना पड़ेगा, खाया तुझे खाली करना पड़ेगा, होकर के तुझे चलना पड़ेगा, खाया तुझे खाली करना पड़ेगा। मन मोटा करना पड़ेगा, खाया तुझे खाली करना पड़ेगा। जब की अदालत में जब तू चलेगा, जब की अदालत में जब तू चलेगा, पूछेगा हाकिम तो क्या कहेगा, पूछेगा हाकिम तो क्या कहेगा। अपनी का बोझ भरना पड़ेगा, खाया तुझे खाली करना पड़ेगा, अपनी का बोझ भरना पड़ेगा, खाया तुझे खाली करना पड़ेगा। मेरी न मानो तो यमराज बनाएंगे, मेरे न मानो तो यमराज बनाएंगे, कर्मों के दंड मार तुझको भोगाएंगे, कर्मों के दंड मार तुझको भोगाएंगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, खाया तुझे खाली करना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, खाया तुझे खाली करना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, खाया तुझे खाली करना पड़ेगा, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, खाया तुझे खाली करना पड़ेगा। ये है किराए का मकान। एक दिन खाली करना पड़ेगा, पता नहीं मालिक किस दिन खाली करा ले,
तो कम से कम ये खाली हो जाए तो अपने घर में आके तो बैठ जाएंगे। इस घर से उस घर की तलाश करना है। धाम जिसे कहा ना कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों काम अपना करो भाई, पराये काम क्यों फंसना। अब जहाँ जो फंसे हुए उसको नहीं कह रहे महात्मा कि भाई आप जो करते हुए है ना ये फर्ज है, इसको निभाना कोई बुरी बात नहीं है, पर इसे अपना मान लेना कि बस हम हमारा ही तो काम कर रहे हैं, अरे अपना काम तो अभी अधूरा पड़ा है, जो कर रहे हो ये तो फर्ज अदा कर रहे हो, कर्ज का काम अधूरा है। इसलिए वो आत्मा के प्रति शब्द पुरुष कह रहा है हमें कि अपना भी इसके साथ साथ में काम निकाल लो, कर लो, संसार का भी कर लो और अपने लिए भी कुछ कमाई कर लो। दुनिया को तो इतना कर लिया हमने, इतना दिया, इनके पीछे इतने भाग रहे हैं, पर अपना काम तो स्वयं अधूरा पड़ा हुआ है। परिवार के लिए यही कहा ना कि जो प्रेम तुझको लगाना था प्रभु से, वो प्रेम तूने लुटाया जगत में। जो परमात्मा को लुटाना था वो हमने संसार को लुटा दिया। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। जो प्रेम हमें परमात्मा को लुटाना था वो हमने इधर लुटा दिया। फिर क्या आएगा बुलाऊंगा जब उधर का, तो आखिर तेरा क्या हाल होगा। यही समझने की हमें आवश्यकता थी और इसी के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता थी। और महात्मा आए देने के लिए जब घर आए पूछा तो बोला वो तो चले गए। बच्चों से पूछा कि वो यहाँ बात साहब को जो हम आए थे कहते थे समझाते थे वो कहाँ गए, बोला गए। तो कोई की शादी में गए क्या, या किसी कोई कार्यक्रम में गए क्या, या किसी के टीके में गए क्या, कहाँ गए, बोला गए। 4 जना मिल कांदे चिड़िया, चिड़िया काट की घोड़ी और जाए छोड़िया बीच मसाना फूक दई जैसे हो रही। कि वो तो चले गए। बड़े अफसोस में देखा उसके जाने के बाद में आपके घर में कोई नई वस्तु आई क्या, बुलाया। कौन है, बोला ये बेल नया लाए। बेल के कानों में जाके बोला कि अब भी मौका है, अब भी समय है, अब भी निकल चल। फिर बेल बोला यार बच्चे छोटे हैं, ये थोड़ा घर का बोझ ढोना पड़ता है, थोड़ा काम है, इसलिए बस अभी नहीं थोड़े दिन बाद। बोलो बेल भी बन गया, फिर भी अभी फुर्सत नहीं है। कुछ दिनों के बाद में बेल भी निपट गया। फिर महात्मा आए, फिर आकर के बोला क्यों भाई वो तुम्हारे यहाँ जो नया बेल था, बोला महाराज आपके जाने के बाद में वो बेल भी मर गया। अब बेल मरने के बाद में नई कोई चीज आई, बोला ये कुत्ता आया। बोला अच्छा कुत्ता नया आया। कुत्ता से जाके बोला कि अब भी समय है, ये भोंकना बंद कर दे और सीधा परमात्मा के धाम पहुंच जाए, आप भी लेने आया हूं। अब कुत्ते ने सोचा, उन्होंने कहा ऐसा महाराज बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, थोड़ा घर की रखवाली के वास्ते बैठना पड़ता है, और बच्चे जब बड़े हो जाएंगे फिर यही काम है। बोला अभी भी फुर्सत नहीं है। कुछ दिनों के बाद में फिर आए। जब फिर आए, फिर आकर के देखा क्यों भाई वो कुत्ता कहाँ है, बोला महाराज कुत्ता भी मर गया। बोला फिर कोई नई चीज, बोला नई चीज क्या, यानी उनके कमरे में जो है एक वहां सांप हमको बहुत परेशान करता है। जैसे दरवाजा खोलते हैं वो सांप दौड़ता है। बोला क्यों काका जी वहां सोया करते थे, बोला हाँ उसी कमरे में रहते थे, और उसी कमरे के अंदर में सांप जो है वो हमको परेशान करता है, कमरे में जाना नहीं देता है। उन्होंने कहा ठीक,
कुछ पैसा ऐसा रखते थे? बोला हाँ रखते तो होंगे क्योंकि अब उनके कमरे में वही रहते थे। बोला ऐसा करो कि अब उस सांप को तुम डंडे, दरवाजा खोलते ही यानी वो फूंक मारते हैं, एकदम दौड़ते हैं। उन्होंने कहा ऐसा है कि अब थोड़ा मुंह बचा लेना और पीछे से पूंछड़ी से डंडा ठोकना शुरू करना। ठीक दरवाजा खोला और जैसे ही सांप ने फुकार मारी तो सभी बच्चों ने जो है डंडे लिए और डंडा मारना शुरू किया। अब मुंह पर थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही है। महात्मा बोले ये तेरे ही वाले तो हैं, कोई दूसरे हैं क्या कि जिसके पीछे तू दीवाना बना है? अब देख तेरे ही वाले कि गैर तो गैर अपने भी देंगे दगा, कि गैर तो गैर अपने भी देंगे दगा। हर दोस्त दुश्मन का कोई भरोसा नहीं, गैर तो गैर अपने भी देंगे दगा। दुश्मन का कोई भरोसा नहीं। माटी के पुतले इतना नहीं करा के चल, माटी के पुतले इतना नहीं करा के चल। मंजर पर्दे पर बदल गया, जो पर्दा था ना वो बदल गया, पिक्चर बदल गई। मनु जन्म से अब पिक्चर बदली और 84 लाख योनि में आए। अब कहीं कोई ससुर जी को अगर बहू मारती तो लोग कहते कि क्या वो बहू तेरे को शर्म नहीं आ रही, तू तेरे ससुरे को ही मार रही है। अब वो मार भी रही है
पर अब वो मंजर बदल गया, बोला नहीं नहीं वो तो कुत्ते को मार रही है। मंजर बदल गया ना, मार वो ससुरे को ही रही है। बच्चे धो रहे हैं उसी आत्मा को कि जो घर से निकल गई है, पर्दे पर मंजर बदल गया है। तो महात्मा कह रहे क्यों रे, जिसके पीछे तूने सारा समय बर्बाद किया, ये कूटने वाले कोई दूसरे नहीं है, तेरे ही तो औलाद है, तेरे ही तो बच्चे हैं, तेरे को ही मार रहे हैं। क्योंकि मंजर बदल गया ना, इसलिए अब वो दिखाई दे रहा सांप, दिखाई दे रहा कुत्ता, दिखाई दे रहा बेद। ये है 84 लाख योनियों का खेल कि पर्दा बदला, मंजर बदल गया, 84 लाख योनि में आ गए। अगर यहाँ कोई धो भी रहा है तो ये थोड़ी कहेगा ये दुनिया वाले कि परिवार वाले को मार दिया है। और साथ में घर में अगर कुत्ता आ गया तो जो हम कहते हैं ना भगाने वाले, क्या बोलते हैं, धट। ये मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी गति है। ये धूर्त शब्द कुत्ते को क्यों कहा, ये इसलिए कहा कि मूर्ख तेरे को मनुष्य का जन्म मिला था पर तूने उसकी कदर नहीं समझी, इसलिए धिक्कार है तुझे, धिक्कार है तुझे, क्योंकि तूने कदर नहीं की मनुष्य जन्म की। अगर इसकी कदर जान लेता तो आज योनि में नहीं आना पड़ता। कि कदर नहीं तूने जानी, तेरी चादर हो गई पुरानी। अब कौन सी चादर, बाजार से जो चादर लाते हैं कीमत होती है, पर ये जो चादर अनमोल है, अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल, ये है मनुष्य जन्म की कीमत, अनमोल। कि मानुष्य तन अनमोल चदरिया, ढलती जाए तोरी उमरिया। ये उमरिया भी तेरी नीचे चली जा रही है, ढलती जा रही है। अब कम से कम इसे किसी ऋषि महात्मा के रंग में थोड़ा अपना रंग मिला लो। कि चुनरिया रंग लो रे, चुनरिया रंग लो रे, गुरु नाम के रंग चुनरिया लो रे, चुनरिया लो रे, गुरु नाम
जिंदगी अच्छी है और जिंदगी जीना याद नहीं आई तो ये सारी जिंदगी बेकार है। परम संत सद्गुरु गोविंदास जी महाराज की जय। संत समाज की राधा